हेलो दोस्त लोग, आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं, कैसे पढ़ाई चल रही है। बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। चलिए आज पढ़ेंगे फ्रेंड लिंक समताप्य विभुक्ति क्या होता है। इस किस में आता है तो दाब में। दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर क्या है इसके बारे में जानना है। फ्रेंड लिंक दाब क्या होता है जाएगा आपको दाब में। चौथा नंबर है दाब में, 3 नंबर है करेंगे फ्रेंड लिंक सम समतापीय तापीय वक्र वक्र के बारे में पढ़ेंगे। समतापीय वक्र क्या है, ये नियम है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसके बारे में समझिए। जैसे कि आप क्या बात कर रहे हो, धूल कर बैठने की क्रिया होती है। इसमें कहता है वह सतह जिस पे अधिशोषण की ठीक अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच के संबंध में जो होती है उसे ही क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक कहते हैं। फ्रेंडलिक समतापीय वक्र कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, जब तो ये समझिए। देखिए जब फैन चल रहा होगा, पंखा चल रहा है, अभी जब भी कोई चीज मौसम में रहता है तो उसका बैठने के चांस में कम है। जैसे कि अपना लोग कहीं चल रहे हैं, कहीं यात्री कर रहे हैं, बाइक से मुझे पैदल चले, अपने पैदल ही चल रहे हैं। जो यात्री जो कर रहे हैं तो वो उसका मतलब है जब जब अपना लोग जब उधर से रिटर्न होना है तो रिटर्न होना तो कुछ सेकंड या कुछ दिन हम लोग ठहरते हैं जगह पे। क्या होता है, ठहरते हैं। एक्चुअली ठहरते ही हैं। जैसे कि ठहरते हैं तो मतलब तब ही रिटर्न होता है। गाड़ी भी करते हैं तो कुछ उसको रोकते हैं, तभी बैक करते हैं। कोई भी गाड़ी जा रही सीधा जा रही है, उसको सीधा हम मौसम में है, गति में है तो सीधा उसको बैक कर दे, हो सकता है, जो संभव नहीं है। इसलिए अपना लोग कोई जाते हैं, अचानक क्या करते हैं, अचानक जब हम लोग सीधे चल रहे हैं, मतलब मानिए सीधे चल रहे हैं, यात्री करने कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जो अचानक जो कैसे घूर सकते हैं, अचानक घूर गए जो संभव नहीं है। जो घूर जाएंगे तो गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। जैसे ही क्या कहते हैं, फैन है, मतलब 3 प्रकार है। एक निम्न है, उच्च है, माध्यम, दाब होता है। 3 नियम तो 3 प्रकार का होता है। तो समझिए फ्रेंडली क्या कहता है भैया, जब भी अधिशोषण में 2 प्रकार आ जाते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य मतलब बैठने वाला, अधिशोषक मतलब जिस पे बैठा। ठीक, उसके बाद एक होता है कल पढ़े ताप पढ़ चुके थे, कल ताप पढ़े थे, द्रव पढ़े थे, गैस पढ़े थे, इसे तो पढ़ चुके हैं। फ्रेंडलिंग में एक्चुअली क्या होता है, फ्रेंडलिंग भी जैसे कि पंखा की स्पीड बहुत अभी धीमी चल रही है। पंखा की गति जो है पूरा धीमी चल रही है। एक्चुअली धीमी जो चल रही है तो क्या है, जो हवा चलेगा, जानते हैं हवा में बहुत प्रकार के गैस होते हैं, बहुत प्रकार के मटेरियल से मिले होते हैं। मतलब अदर गैसेस, बहुत गैस है जो बहुत धूल कण, बहुत अनेक प्रकार की, मतलब बहुत चीज उसमें हवा में रहते हैं। तो धूल जब उड़ती है तो किसमें उड़ती है, हवा में। वो धूल से जो पंखा की स्पीड क्या, मतलब आंधी आया, मौसम क्या आंधी चल रहा है तो क्या स्लो में चल रहा है, पूरा शांत, पूरा स्थिर स्थिर चल रहा है। जैसे अपन लोग खेत पे कार्य किए तो वहां देखिए कि धूल कण धीरे माध्यम में चला तो शरीर पे बैठ रहा था, या पूरा मात्र के शरीर पे आके बैठ रहा था। धूल कण क्या था, गंदा था तो बैठ रहा था। उसको निम्न ताप कर दीजिए, मतलब निम्न ताप मतलब दीजिए, और माध्यम ताप में लाइए उसको दाब में। तो जैसे कि पंखा की स्पीड है 320 घंटा पर आवर की स्पीड से चल रही है, पंखा बहुत स्पीड है तो 320 का स्पीड है। एक्चुअली पहले फर्स्ट में क्या किया, हम 10 का स्पीड दिए, 10 का स्पीड दिए तो क्या कि जितना भी धूल कण उड़ उड़ आ रही थी, आ रहा था, तो वह क्या क्या वो जाके अपने स्थान पे बैठते जाता था। ठीक, बैठ जाएगा। जो मौसम, जब हवा मौसम में रहेगा तो क्या दूर, जब स्थिर होगा, अस्थिर होने के बाद ही कण बैठेगा। जैसे कि गति में रहेगा तो बैठना संभव नहीं है। कैसे बैठ सकता है, बैठने के लिए पहले उसको अस्थिर होना होगा।
जैसे अपना लोग कभी गाड़ी चल रही सीधे चल रही उसको ब्रेक तो नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते तो एक्चुअली उसको क्या कर सकते हैं, फिर उसको रोक के फिर बैक करते हैं। ये नहीं कि चल रहे हैं बैक कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या करें, स्लो मोशन में चल रहा गाड़ी, स्लो मोशन जो गाड़ी चल रही है तो क्या करें, दूर कर आके बैठेगा, स्लो मोशन तुरंत गाड़ी रुक जाएगी, तुरंत करके फिर तुरंत बैक कर लेंगे, बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कि 420 है तो उसको दे दिया आधा आप, कुछ दूर पर बैठेगा, कुछ वस्तु पे कुछ दूर पर बैठेगा, पंखा की स्पीड बढ़ा दी यानी आधा कर दिए, पहले निम्न था माध्यम आया आधा, आधा जो पंखा किए तो क्या होता है, तो पंखा का स्पीड आधा करने पर क्या तो कुछ दूर कर बैठेगा, कुछ दूर पर उड़ेगा, कुछ बैठेगा कुछ उड़ेगा, ये माध्यम है। जब 420 की स्पीड में कर दिए, पूरा गति में है गाड़ी, पूरा गति में हवा कर दिए, तो दूर कर बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि वो गति में है, चारों साइड उठते रहेगा। यही है, ये 3 नियम है, ये हो गया निम्न नियम और हो गया उच्च नियम और माध्यम नियम, 3 नियम है जो जब फिर पहले पृष्ठी वाले। 1 नंबर में क्या है, निम्न नियम। जो निम्न नियम जो क्या करेगा, उसका पंखा निम्न गति में चल रहा है, पर स्लो में चल रहा है, तो क्या दूर को बैठ के चांस होगा। नेक्स्ट उसके बाद कहते हैं माध्यम गति में जो आधा, माध्यम मतलब आधा, हाफ गति मतलब जैसे 420 के स्पीड में चलता है तो 220 के स्पीड में चल रहा है, 210 के स्पीड में चल रहा है, 210 के स्पीड में जो चल रहा है तो वह दूर कर बैठेगा कुछ उड़ेगा, कुछ बैठेगा कुछ उड़ेगा। उसके बाद 420 के स्पीड में पूरा मौसम में दे देते हैं, पूरा मौसम दे देने के बाद वह नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें गति आ जाएगी गति, गति आने के बाद एक्चुअली क्या होगा, तो वह चल नहीं पाएगा और नहीं बैठ पाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट चलिए आप इसका परिभाषा लिखें, तो लिखेंगे नियत ताप देने पर, जब ताप बढ़ जाता है तो देखते हैं मन अपने लोग भी अलबलाने लगता है, तो अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच के संबंध को स्थापित करने वाले समीकरण के बीच के संबंध को फ्रेंडलिक समतापीय वक्र कहते हैं। इसका सूत्र होता है x/m इक्वल टू kp पावर 1/m। इसको हम लोग क्या लेना है, निम्नता में इसको लिया गया है। इसका परिभाषा देख लीजिए क्या होता है, परिभाषा क्या होता है इसका, नियत ताप पर नियत ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब की बीच का संबंध को स्थापित करने वाले समीकरण करने वाले समीकरण क्या कहता है, नियत ताप पर स्थापित करने वाले समीकरण को करने वाले समीकरण के संबंध को फ्रेंडलिक समतापीय वक्र कहते हैं। इसका क्या होता है, x/m बराबर क्या बोले थे, kp पर पावर 1/m, सही सूत्र।
देखिए क्या लिखे, नियत ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच के संबंध स्थापित करने वाले समीकरण के संबंध को क्या कहते हैं, तो फ्रेंडलिक समताप्य वक्र कहते हैं। तो ये लिखे है, नियत ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच का संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, तो फ्रेंडलिक समतापीय वक्र कहते हैं। इसका सूत्र कहते हैं एक्स बाय एम होता है, जो एक्स होता है अधिशोषण की मात्रा, एक्स बन गया अधिशोषण की मात्रा हो गया। और ठीक, चलिए देख यहाँ तक थोड़ी समझ में आ गई होगा। ये एक्चुअली यही होता है, कंडीशन यही है। ये क्या हुआ, इसका क्या था, एक्स बाय एम बराबर के टी पावर 1/m था ना, कि एक्स बटे एम क्या हो गया आपका, तो अधिशोषण, ये क्या गया, अधिशोषण हो गया। एक्स क्या गया, आके बैठा, क्या इस पे आके बैठा, बैठने वाला या कोई एक्स पे क्या गया, सतह पे बैठ गया, बैठा तो किससे समझ गया, क्या अधिशोषीय की मात्रा, क्या हुआ, अधिशोषीय की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, क्या अधिशोषण की मात्रा। उसके बाद एम क्या, जिस पे बैठा, अधिशोषक जिस पे बैठा उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक, क्या कहते हैं, अधिशोषक की मात्रा, यही है। आज देखिए क्या है, तो एक्स के बारे में समझ गए, एक्स क्या होता है, एक्स क्या अधिशोषीय की मात्रा है और एम क्या अधिशोषक की मात्रा है। के पीटीए समझ गए, माध्यम ताध्यम है, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ तो समझ गए क्या होता है, तो ये क्या है, तो ये बैठने मतलब इसका अधिशोषण में दो प्रकार से पड़े थे, बताया था अधिशोषण क्या, अधिशोषण जो व्यक्ति जाके, जैसे अपना लोग क्या हुए हैं, जाके कहीं बैठ जाते हैं तो अपना लोग अधिशोषण, जिस पे जाके बैठे अधिशोषण, सिंपल सी है। तो वही बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके प्रकार फिर 3 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। इसका देखिए कितना टाइप है, इसका 3 प्रकार होते हैं, प्रकार में होते हैं, होता है। एक हो गया निम्न, नीम समझिए पहले, नीम हो गया। नीम में क्या होगा, जैसे कि नीम में क्या करेगा, बैठेगा, क्या बैठेगा, समय नीम में आएगा, कोई वस्तु आएगा तो बैठेगा। नीम क्या हो जाएगा, इसका नीम दाब था हुआ, नीम दाब क्या हो जाएगा, एक्स बाय एम बराबर पी पर पावर 1। ये क्या है, नीम जो वस्तु आएगा सीधा आके बैठ जाएगा, क्या करेगा, आगे व्यक्ति बैठ जाएगा, जो व्यक्ति आएगी यहाँ आएगा निम्न ताप पर आके बैठेगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में रखेंगे उच्च ताप, क्या रखेंगे, उच्च ताप, उच्च दाब। उच्च ताप में क्या होता है, तो उच्च ताप में किसी को बैठना ही नहीं देगा, क्योंकि बहुत मौसम होता है, पूरा उच्च ताप मतलब पूरा अधिक जितना मौसम में था, पंखा पूरे के पूरे पंखा वो मौसम में है, तो वो बैठने नहीं देगा। इस पे हो जाएगा पी बटे, इसका मान बदलेगा नहीं, होगा पी नोट, ठीक, क्या हो जाएगा, पी नोट हो जाएगा, समानुपाती होगा, क्या समानुपाती। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर लिखिए माध्यम दाब, क्या मांगे, माध्यम दाब, माध्यम दाब क्या होता है, तो एक्स बाय एम बराबर पी पर पावर 1/m, इसी को रखा गया दोनों में, इसी पे कार्य होता है, नाम इसी पे कार्य होता है। जितने भी कार्य होंगे इसमें फ्रेंडली की दशा के सारा ये माध्यम दोनों आ गया, उच्च ताप वाला भी आ गया और निम्न ताप वाला भी, दोनों के कार्य क्या होता है, इस पे ही कार्य होता है। किस पे होता है, तो माध्यम। इसका क्या है, निम्न दाब होता है एक्स बाय एम बाय समानुपाती पी पावर 1, ठीक। इसका क्या है, पी नोट जो बदलेने वाला नहीं है,
इस क्या होगा, इसमें क्या होगा, दोनों उच्चतम ब्लॉक में लेके चलेगा। जैसे कि गाँव की एक मुखिया या पंचायत में मुखिया होता है, जानते हैं हेड एक्चुअली होता है। तो वह क्या करता है, जो आदमी थोड़ा दूसरा टाइप का नहीं, निगेटिव पॉजिटिव मानिए लीजिए, कोई आदमी अच्छा आदमी है, कोई आदमी बुरा है, तो मुखिया को तो भैया दोनों आदमी को लेके चलना पड़ेगा। किसको लेके चलना, दोनों आदमी को लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके मुखिया के समाज के दोनों को समझाएगा, भैया ऐसे मत करो, वैसे जो करो कहेगा, तो क्या उसका काम है दोनों को ले जाना। तो इसी कारण बुझिए मुखिया है, माध्यम क्या मुखिया बढ़िया आदमी दोनों को, मतलब भैया जो बस जैसा ज्यादा स्पीड करता है बाइक उसको भी लेके चलेगा, जो भैया धीमी गति से चल रहा है, जैसे कि अपना लोग एजेंट है, मतलब अपना सॉरी एजेंट युवा है, युवा तो अपना लोग गाड़ी बहुत तेजी से चलाते हैं, मौसम में चलाएंगे तो वो क्या होगा, अपना लोग आज उचित आपने, क्योंकि अपना लोग में एनर्जी भरा हुआ है, पूरा पूरा भी एनर्जी भरा है। एनर्जी कहाँ है भाई, एनर्जी तो बहुत भरा है भाई, एनर्जी तो भरा हुआ है। जैसे कि बुढ़ापे में दादा लोग का ऊपरी का आदमी दादा लोग, उससे कोई एनर्जी लॉस हो चुका है। इसी कारण हम लोग बाइक को उड़ा देते हैं, कितना 40-60 स्पीड चलते हैं, वो कितना स्पीड चलेगा दादा लोग, कितना स्पीड चलेगा दादा लोग जो है वो चलेंगे आपको 20, 30, 40 की स्पीड से, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाले। तो यही क्या करें, ये दोनों दोनों दादा पोता दोनों है, जो उस दोनों को इस क्रम में रखेगा, माध्यम क्रम में। तो यही इसका सूत्र मतलब इसी पर कार्य होता है, किस पे होता है, माध्यम पे। यहाँ तक समझ आ गया। इसका चित्र एक बार देख लीजिए क्या है, कैसे होता है। देखिए फ्रेंडली के चित्र, इसका चित्र के माध्यम से चित्र के माध्यम, चित्र के माध्यम से देखिए क्या होता है। ये कैसे बना लीजिए, ये कैसा है, ये जाएगा तो ये क्या नीम, मतलब नीम जो चलो जो धुला के बैठ रहा है, यहाँ मान के एक्स है बाय एम है, ये पॉइंट यहाँ मान लीजिए, ये क्या करा जा रहा है, जाएगा विचार सीधा जा रहा था, नीम तब मतलब धुला के आ रहा है, शरीर पे बैठ रहा है, धुला रहा है तो शरीर आके बैठ रहा है, ठीक। तो ये क्या होगा, वक्र होगा, ठीक, वक्र हुआ क्या, रुका कुछ देर रहा, फिर क्या होगा, इधर आ गया, इधर आया, फिर क्या करता बढ़ेगा, फिर आगे पूरा मौसम में आ गया, नीचे आ गया उच्चता। तो यही क्या पॉइंट बन गया, यहाँ एक पॉइंट बना, यहाँ एक पॉइंट बना, फिर क्या बात है, ये क्या हो गया, तो ऐसे होता है। ये हो गया आपका निम्न दाब, क्या हो गया, निम्न दाब। ये आपका हो गया माध्यम, क्या हो गया, माध्यम दाब। ये क्या है आपका उच्चता, उच्चता, ठीक। ये क्या नीचा दाब लगा, जैसे क्या दाब लगा, पहले क्या है निम्न दाब, ये क्या कि यहाँ तक है निम्न दाब, जो मौसम में धीरे 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 तो वक्र हो गया, यानी माध्यम माध्यम वक्र हो गया। उसके बाद क्या, फिर सीधा हुआ, फिर जाने लगा, पूरा मौसम धर लिया गाड़ी, जैसे कि क्या कि जैसे गाड़ी चढ़ाई रोड पे स्लो मौसम आया, ठीक है, गाड़ी जैसे कि दुआ मतलब अपने दरवाजे से निकाल लेते बाइक, सीधे जैसे बाइक निकाल लेते, पहले निम्न ताप है, फिर रिटर्न ऐसे घूमे, फिर मतलब जिधर जाना है उधर घूमे, तो क्या क्या वक्र, फिर रोड पे सीधा हुए, फिर मौसम धरा दिए, मौसम देखिए उजला, समझ आया। यही है चित्र इसका, ये चित्र हो गया फ्रेंडली कुछ संताप्य वर्ग का चित्र, यही है, ठीक। नेक्स्ट चलिए आप चलते हैं आगे की ओर, कोलाइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोलाइड। क्या है आप अभी, क्या है आप, क्या है तो हेडिंग में है कोलाइड, कोलाइड क्या पढ़ेंगे, कोलाइड, कोलाइड। कोलाइड क्या तो हुआ, विषमांगी मिश्रण, क्या तो हुआ विषमांगी मिश्रण,
जो क्या होता है माध्यम में फंस जाता है, मतलब छोटे छोटे कण जो माध्यम में फंस जाता है, फंसने की प्रक्रिया को कोलाइट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हवा में बहुत सारे धूल कण फंसे होते हैं, हवा के माध्यम से उसमें क्या होता है बहुत सारा धूल कण फंसा होता है, माध्यम में फंसा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो दिक्कत जैसे कि अपन लोग मान लीजिए एक तरह से क्या माने, तो जैसे कि पानी में कुछ भी कण होता है, घुलना नहीं, फंसना। कोई बहुत सारा मतलब होता है, मतलब गंदा गंदगी जैसे भी नदी में देखिएगा, वो नदी नदी में पानी जो चलता है तो उसमें बहुत सारे कण जो होते हैं गंदगी पानी की ओर फंसे हुए होते हैं। पानी क्यों, पानी साफ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, तो क्या होता है पानी के अंदर में जो गंदगी हो गई मिट्टी तिट्टी जो मिला होता है तो पानी का रंग चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है तो पानी का रंग क्या होता है, तो उसमें कुछ न कुछ फंसा होता है, जो जो क्या होता है कोई पदार्थ जो फंसा हो, जैसे कि चित्र के माध्यम से देखिए, जैसे कि ये है, ये लीजिए, ये जल है, जल में क्या हुआ है कण फंसा हुआ, कोई पदार्थ फंसा हुआ है इसमें, क्या होता है फंसा हुआ, खुल जाने वाला नहीं, फंसने वाला, जिसमें बालू डालिए तो क्या होगा कण क्या होता है उसका कण इसमें फंसा हुआ बैठ जाएगा, धीरे धीरे बालू इसमें फंसा होता है। इसमें क्या होता है बहुत सारे कण इसमें पदार्थ, तो जो फंसा है पदार्थ, इसका मतलब क्या होता है पदार्थ, ये क्या चित्र के माध्यम से, इसमें क्या होता है माध्यम में कण फंसा है, जैसे हवा में, जैसे कि हवा चल रहा है उसमें बहुत प्रकार के कण फंसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है पदार्थ, पदार्थ है, पदार्थ फंसा हुआ है, फंसने वाला करते हैं परिक्षिप्त, क्या होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रावस्था चीज फंसा, इसमें क्या डाला हुआ है तो परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्य, ये क्या हुआ फंसने वाला है पदार्थ है, जो इसमें आके फंसा हुआ है कण, छोटे छोटे कण जो फंसा है, तो कण इसमें आके फंस गया है, तो वो हो गया पदार्थ को परिक्षेप्त प्रावस्था कहेंगे, जिसमें फंसा, जिससे हवा में धूल कण बहुत सारे फंसे हुए हैं, जानते हैं तब के देर चिपक जाता है, तो उसमें क्या था बहुत सारे धूल कण जो फंसे होते हैं, तो वो हो गया जिस जो कण फंसे हुए हैं, कचरा ने अदर प्रकार के गैसेस होते हैं, बहुत मटेरियल से फंसे होते हैं, तो वो में जो फंसे हैं तो वो क्या क्या परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसमें फंसे हुए हैं वो होगा परिक्षेपण माध्यम। इसका जो पूछ देगा इसमें पदार्थ कितना होता है, तो इसमें पदार्थ होता है माइनस में 10 पावर माइनस 9, कौन ज्यादा पहले आएगा, मीटर होता है से क्या होता है, तो उसको 10 पावर माइनस 6 मीटर होता है, उसको वो ना पूछ देते 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, जब सेंटीमीटर में पूछ दे कितना होता है भैया फंसने परिक्षेप व्यवस्था, लेकिन परिक्षेपण प्रावस्था पूछते कितना होता है, तो इसमें होगा उसमें होगा -5 से सेंटीमीटर से लेकर -5, क्या होता है 10 पावर -5 से क्या होता है से 10 पावर -7 सेंटीमीटर में क्या होता है सेंटीमीटर। जब कोई माध्यम जो किसी में जाके फंस जाए, जैसे कि वसा है, क्या है, जैसे अपने लोग कभी देखते हैं अपना लोग किसान के बालक हैं, तो गाय तभी दूध निकालते हैं, दूध जो निकालते हैं तो उसमें देखिए वसा बनता है, वसा बन के अथी बनता है, मतलब वसा झाग बनता है, क्या बनता है झाग, झाग जब एक्चुअली बनता है तो उसमें क्या होता है, जो झाग बनेगा तो वो क्या करता है, तो झाग बनने के बाद क्या होता है जब हवा आ जाता है, क्या तो दूध जो वसा में क्या होता है, मतलब जल में वसा फंसा होता है, कहते हैं जल को ऊपर वसा, तो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन आप ले लीजिए जिसकी सोनार जो काम करता है, जिसको अपना लोग इंग्लिश में कहते हैं सोनार, कहते हैं अपने गाँव लैंग्वेज में सोनार कहते हैं,
सोनार जो कहते हैं तो उसका क्या होता है, तो देखेंगे वो दिन में कार्य नहीं करता है, रात में करता है। वो क्या करता है, विलायक के माध्यम से क्या, तो उसको कोलाइड को क्या करता है, उसको गिलाया जाता है, घुलाया जाता है, उस पे लाइट फोकस देके पिघलाया जाता है, तो उसके से छोटे छोटे कण टूटते हैं दिन में, क्योंकि रोशनी ज्यादा होती है तो उसको दिन में पता नहीं चलेगा। तो उसके कण जो सोनार के जो कण धीरे धीरे टूटता है, रात में करता है, बनाता है, टूट जाते हैं जो कण, तो क्या करता था कि विलायक में फंस जाता है, विलायक में फंस जाता था। वो चिमटा से छोटा छोटा होता है, तो चिमटा से बीच बीच के निकाल के फिर एक जगह करता है, फंस के जो कोलाइड का निर्माण करता है। फंसने की प्रक्रिया और फंसने की प्रक्रिया को तो भैया क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या फंसने की क्रिया को कोलाइड कहते हैं। जो चीज फंस जाए वो कोलाइड, सिंपल सी है, ठीक। वो कण जो फंस के छोटे छोटे कण फंसे हुए हैं, तो क्या है, कोलाइड। कोलाइड समझ चित्र माध्यम देख लीजिए, चित्र जिसमें फंसा परीक्षण माध्यम, जो फंसा पदार्थ, परीक्षित प्रवस्था, इसका कितना, यहाँ से इतना तो 10 मिनट ऑब्जेक्टिव पूछा, किसमें, ऑब्जेक्टिव के पर्पस, किसके, ऑब्जेक्टिव के पर्पस, ये होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उसके परिभाषा उसा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या है, देखिए, परिभाषा क्या है, अविसमांगी मिश्रण व विसमांगी मिश्रण के, विसमांगी मिश्रण, मिश्रण जिसमें छोटे छोटे कण, क्या, जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण, पदार्थ के छोटे छोटे कण, क्या तो वो विसमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण किसी माध्यम में फंस जाते हैं, किसी माध्यम में फंसा होता है, तो उसे कोलाइड कहते हैं। ये लिखिए, तो फंसने, फंसने की प्रक्रिया को कोलाइड कहते हैं। क्या होता है, वह विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मतलब जो घुले ना, क्या होता है, जो घुले ना। देखिए वह विसमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण, क्या छोटे छोटे, इसमें वजन ज्यादा रहेगा तो फंसेगा, ईटा दे दीजिए पानी में तो फंसेगा नहीं ना, छोटे छोटे कण फंसेगा। फंसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। देखिए वह विसमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ के छोटे छोटे कण किसी माध्यम में फंसे होता है, तो उसे फंसने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। कोलाइड के मतलब 3 प्रकार थे, देखिए कितना होता है, तो मुख्यतः पहले 3 प्रकार जाएंगे, तीन से ही बनेगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, कोलाइड एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी क्या होता है, तो बादल होता है, दूध होता है, इंक होता है, ठीक, पनीर होता है, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल। ये सब इसका एग्जाम्पल, बादल हो गया, दूध हो गया, इंक हो गया, पनीर गाय, ये सब इसमें देखिए सभी में फंसे होते, वसा होते, बहुत सारे कुछ फंसे होते। चलिए इसके प्रकार देखते हैं।
कोलाइड का प्रकार, कोलाइड के प्रकार, ठीक। इसके भौतिक के आधार पर, किस पे, एक नंबर, भौतिक के आधार पर, भौतिक के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। भौतिक के प्रकार पर 8 प्रकार होते हैं। मुख्यतः तीन से बन जाएगा 8, लिख रहा हूं 3 से। देखिए पहले का क्या है, पहले का क्या है, पहले का हमारा ठोस, ठोस क्या होता है, ठोस द्रव में होता है। किसमें होता है, ठोस द्रव में होता है। तो क्या बनेगा, तो ठोस द्रव में होगा तो जो सोल बनेगा, क्या बनेगा, सोल। उसका दूसरा नंबर क्या है, द्रव ठोस में होता है, द्रव ठोस में, ठोस में, इसमें क्या होगा, जेल होगा। उसके बाद तीसरा चलिए क्या होता है, द्रव द्रव में होता है। क्या होता है, द्रव द्रव में होता है। इसमें क्या, पायस, क्या होता है, पायस। इससे ही बनेगा 8, क्या बनेगा, इससे ही 8 बनेगा। एक मिनट रुकिए, चलिए चलते हैं। इससे ही क्या बनेगा, 8 बनेगा। कितना बनेगा, 8 प्रकार। तो मतलब इसका 3 है, 3 नहीं 8 है, होतेगा तो 8 बनेगा। ई क्या होगा, तो ई हो गया मुख्य, क्या हो गया, मुख्य, ई हो गया आपका मुख्य। जब द्रव ठोस से द्रव में होती क्या होगा, सोल। तब द्रव से ठोस में होती क्या होगा, जेल। तब द्रव से द्रव में होती क्या होगा, पायस, क्या होगा, पायस। इसी से देखिए कैसे बनाते हैं, 8 बनेगा। समझे हो, ये है, देखिए क्या है मामला। परिक्षेपित, माध्यम, क्या, कोलाइड, कोलाइड, क्या उदाहरण देखेंगे। पहले लिख लीजिए ठोस, ठोस, क्या लिखिए, ठोस, ठोस, 3 लिखिए, ठोस, द्रव, 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 गैस, गैस। ये 8 प्रकार है, ठोस ठोस ठोस, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस गैस। 8वां उसी से बनेगा, बोले द्रव और ठोस से बनेगा 8। इसमें क्या होता है, इसका माध्यम से क्या, एक नंबर में क्या होगा, ठोस, ठोस में होगा, ठोस में होगा, ठोस में द्रव होगा, द्रव होगा। उसके बाद क्या होगा, गैस, गैस होगा। उसमें फिर क्या होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, क्या होगा, गैस। द्रव होगा, फिर इसमें क्या होगा, ठोस, एगो ठोस होगा, एगो द्रव होगा।
इसका प्रकार भी सिंपल से बहुत इजी है, आप फंसाएंगे आपको। तो इसमें हो जाएगा, जब जानते हैं ठोस में ठोस पड़ेगा, ठोस सोल क्या होगा, सोल ठोस सोल होगा। उसके बाद ठोस में द्रव फंसेगा तो क्या होगा, तो सोले होगा। जानवे करते क्या होगा, सोल लिखाए हैं, सोल होगा। जब ठोस गैस में होता तो क्या हो जाएगा, एसोसोल हो जाएगा। क्या होगा, एसोसोल, एरोसोल। क्या होगा, एरोसोल। जब होगा द्रव से ठोस में रहेगा तो क्या होगा, जेल। द्रव मतलब ठोस में क्या होगा, द्रव से ठोस में रहेगा तो क्या होगा, जेल। तीन बना था, तीन से बनेगा। जब द्रव में होगा तो क्या होता है, जब द्रव में तो क्या था, पायस। क्या था, द्रव में था तो क्या था, पायस, पायस था। तब द्रव और गैस में हो जाएगा तो एरोसोल हो जाएगा। क्या, एरोसोल, एरोसोल हो जाएगा। उसके बाद गैस ठोस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो ठोस गैस हो जाएगा, ठोस ठोस सोल हो जाएगा। क्या होगा, ठोस सोल होगा। यहाँ चल रहे दो ठोस सोल होगा। जब द्रव गैस में रहेगा तो क्या होगा,